सभी विप्र बंधुओं को ब्रजेश मिश्रा का सादर प्रणाम। जय चाणक, जय परशुराम। चाणक विकास मोर्चा से जुड़े हुए सभी अभिभावक को मेरा प्रणाम है। सभी युवा साथियों को क्रांतिकारी सलाम। जय चाणक और जय परशुराम के जय घोष के साथ साथ आज हम एक विशेष आग्रह के लिए आपके समक्ष अपना यह वीडियो डाल रहे हैं। चाणक विकास मोर्चा विभिन्न ब्राह्मण संगठनों को एक स्वर में और एक मंच पर पटना के गांधी मैदान में आयोजित चाणक विकास मोर्चा के नेतृत्व में होने वाले अखंड ब्राह्मण महाकुंभ में सभी को एक मंच पर लाने का प्रयास होगा। दूसरी बात कि हम सभी जो चाणक विकास मोर्चा को देखते हैं, सुनते हैं, जो हम लोग का फेसबुक पेज है चाणक विकास मोर्चा, हमारा प्रयास रहता है कि हम लोग अपने समाज को जागृत करने के सभी प्रयास को हम लोग करें। कई उद्देश्य हैं और उस उद्देश्यों को लगातार आपके समक्ष हम लोगों ने रखा है और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में आपको एक मजबूत विचारधारा जो आपको फेसबुक पर सुनाई पड़ता है वह जमीन पर हकीकत के रूप में भी दिखेगा। वर्ष 2021 में पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाला अखंड ब्राह्मण महाकुंभ की तिथि हम लोग अभी इसलिए घोषित नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कोरोना के काल में किसी भी तरह की बात करना उचित नहीं है, क्योंकि हम परिवार को जोड़ने चले हैं और हम लोगों के कार्यक्रम से किसी भी हमारे भाई को अगर कोई परेशानी हो जाए तो फिर कहीं ना कहीं ये मन में मलाल जरूर रहेगा कि कोरोना का संक्रमण में जितना जिम्मेवार कोरोना और सरकार की लापरवाही है, थोड़ा सा अंश हम लोगों का भी हो जाएगा। इसलिए जैसे ही सरकार यह इजाज़त देती है कि पटना के गांधी मैदान में कोई भी सम्मेलन हो सकता है तो निश्चित तौर पे अखंड ब्राह्मण महाकुंभ का जो शंखनाद किया गया है वह आयोजित होगा। आपके समक्ष वह सूचना जरूर जाएगी और जिन जिन लोगों का मोबाइल नंबर है उनसे बात भी किया जाएगा। और जैसा कि हम सभी अभी कोरोना के काल में अपने अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क पहनना, सैनिटाइजर लगाकर बाहर में किसी आवश्यकता पड़ने पर बाहर निकलना, लेकिन हम आपसे एक विशेष आग्रह के लिए यह कहना चाहते हैं कि चाणक विकास मोर्चा, हमने बार बार कहा है और अभी भी बोल रहे हैं कि चाणक विकास मोर्चा ब्राह्मण का कोई संगठन नहीं है, बल्कि यह एक विचार है और इस विचार को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। हो सकता है कि हमारी कुछ बातें हमारे समाज के कुछ लोगों को अटपटी लगती हो, लेकिन हम बस इतना ही अपने लोगों से और अपने लोगों के बीच में रखते हैं अपनी बात को, क्योंकि हम सभी अंधभक्ति में न रहें बल्कि जो सच है उसको स्वीकार करें। नरेंद्र मोदी के द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों की सराहना भी हम लोग करते हैं, लेकिन अगर गलत कार्य होंगे तो हम लोग उसका विरोध भी करेंगे, चाहे वो सरकार लालू यादव की हो, नीतीश कुमार की हो या किसी भी राज्य की सरकारें हों। ब्राह्मण के ऊपर हो रहे अत्याचार, शोषण के विरुद्ध हम लोगों की आवाज़ उठती थी, उठती रहेगी। हमारे भाई रामाशंकर दुबे जी को अगर हम लोगों ने अगर एक दायित्व दिया है कि भाई आप पूरे बिहार में घर घर जाने का एक अभियान को जोड़िए। प्रदीप पांडे जी हैं, SM झा साहब हैं, हमारे बड़े भाई आचार्य रामनाथ झा जी हैं, विनोद वैदिक झा जी हैं, ब्रजेश शुक्ला जी हैं, डॉक्टर जितेंद्र पाठक हैं, अखिलेश पांडे जी हैं, राजकुमार पाठक जी हैं, राजेश पांडे जी हैं, आनंद मिश्रा जी हैं, जितेंद्र मिश्रा जी हैं, कन्हैया मिश्रा जी हैं, अभिषेक मिश्रा जी हैं, अभिषेक पाठक हैं, प्रांजल पाठक हैं, अमित राज जी हैं, सुधीर कुमार मिश्रा हैं, आपके दामोदर दुबे हैं, हमारे कमल किशोर त्रिपाठी जी हैं, अनिल तिवारी जी हैं, नवनीत दुबे जी हैं,
रानी चौबे, राणा साधना, गुड़िया पाठक जी, जो बिल्कुल सक्रिय, अंजू मिश्रा जी हैं, मंजू मिश्रा जी हैं, ऋचा झा जी हैं, मानसू शेखर मिश्रा जी हैं, दिलीप झा जी हैं, मधुले उपाध्याय जी हैं। भाई जो लोग दायित्व लेकर अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन लोगों को हम लोगों ने एक निश्चित तौर पे एक होमवर्क के रूप में दिया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों के बीच ये संवाद दिया जाए और उनके क्षेत्र में लोगों को अधिक से अधिक जोड़ा जाए। चाणक्य विकास मोर्चा का पेज है चाणक्य विकास मोर्चा, हिंदी में लिखा हुआ है चाणक्य विकास मोर्चा। ठीक उसी तरीके से यूट्यूब चैनल भी है। यूट्यूब चैनल का जो आप चैनल खोलेंगे तो चाणक्य विकास मोर्चा इंग्लिश में लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है चाणक्य विकास मोर्चा। आप जो भाई लोग वीडियो नहीं देख पाए या लाइव से नहीं जुड़ पाए, अगर वो चाहते हैं तो वो निश्चित तौर पे अपने यूट्यूब चैनल जो चाणक्य विकास मोर्चा है उसको आप खोल कर देख सकते हैं, सुन सकते हैं हमारी बातों को। हम लोग जो उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, चाणक्य, परशुराम और आर्यभट्ट, जो देश के तमाम लोग हैं, हम लोग के जो प्रमुख मांगों में है शामिल, उसमें वेद विद्यालय और संस्कृत को प्राथमिकता के साथ हम लोगों ने रखा है। राज पुरोहित और कर्मकांडी ब्राह्मणों के हक और हकूक के लिए निश्चित तौर पे हम लोगों को एक पहल करनी चाहिए और हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने कई धर्मशाला का निर्माण के विषय में लगातार अपने लाइव के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है, जागृति लाने की कोशिश की जा रही है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक प्रयास है और इस प्रयास को तभी एक बल मिलेगा जब आपका समर्थन मिलेगा। आप फेसबुक से जुड़िए, चाणक्य विकास मोर्चा के पेज से, आप यूट्यूब देखिए, अपने विचारों को भी रखिए। अगर कोई भावना में हम लोग कोई बात बोलते हैं, इसको बुरा मत मानिएगा। हमारा उद्देश्य किसी भी भाई को तकलीफ पहुंचाने का या उनको नीचा दिखाने का बिल्कुल ही नहीं है, कतई नहीं है, क्योंकि हम आपको नीचा दिखाकर हम बड़ा हो ही नहीं सकते। क्योंकि हमारा बड़ा भाई, हमारा छोटा भाई, जब सब कोई साथ होगा तभी हम लोग मजबूती से अपना कदम बढ़ा सकते हैं। और चाणक्य विकास मोर्चा यही काम कर रहा है। हम किसी भी ब्राह्मण संगठन के विरोध या किसी भी तरह की किसी चर्चा में नहीं है, ना ही हमको इसमें कोई हम लोगों को इंटरेस्ट है। लेकिन अगर हम लोग सब लोग अगर का उद्देश्य एक है तो निश्चित तौर पे हम लोगों को एकजुटता के साथ एक बड़ा मिसाल पेश करना चाहिए, जहाँ पे हक और हकूक की बातें, कोई भी संगठन आगे अगर किसी को लीड कर रहा है, हम उसके साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन हम लोग आपस में गिला शिकवा से इन चीज़ों से दूर रखें। सोशल मीडिया पे जो हम लोग टीका टिप्पणी ना करें। हम भी कोशिश करते हैं कि कम से कम उन किसी का विरोध में इस तरीके की कोई बात नहीं लिखें, रहता बहुत कम रहता है। इससे गलतियां मुझसे भी होती हैं, मैं क्षमा मांगता हूं आपसे। लेकिन यह बात आपको जरूर जागरूक करने के दृष्टिकोण से आपको बताना है, क्योंकि आप जुड़िए चाणक्य विकास मोर्चा के पेज से, और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, एक लाइक करना है भैया। और आप अगर यूट्यूब से जुड़ गए चाणक्य विकास मोर्चा से तो एक सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर वीडियो दिखाई देगा। आने वाले दिनों में आपके लिए टाइमलाइन होगा, आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी जाएंगी, मिलेंगी आपको कि आप किसी संगठन का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो आपको एक बड़ा संदेश, ये आपका चैनल है, चाणक्य विकास मोर्चा का यूट्यूब आपका बैनर है। आप भी अगर कोई वीडियो बना के भेजते हैं जो समाज हित में कारगर, तो निश्चित तौर पे वो वीडियो भी हम लोग चाणक्य विकास मोर्चा के अपने यूट्यूब चैनल पे डालेंगे। आप भी अगर लाइव आना चाहते हैं, स्वागत है आपका, आप आइए और अपनी बात को रखिए। हमें किसी भी संगठन से कोई मतलब जो गिला शिकवा और शिकायत वाली जो बातें होती है वो बिल्कुल ही नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी बात को बेबाकी के साथ रख सकते हैं। लेकिन हम लोगों को एक बात जरूर सोचना होगा कि हम अगर संगठन चला रहे हैं, जैसा कि हमने कहा कि हम संगठन नहीं चला रहे, जो लोग संगठन चला रहे हैं तो जरूर एक विचारधारा होना चाहिए कि कोई बड़ा कार्यक्रम अगर कर रहे हैं आप, आपके बैनर तले अगर कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तो आप निश्चित तौर पे यह जरूर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए कि आपके पास एक संख्या बल है। आप अगर संगठन चला रहे हैं और अगर आपके पास संख्या नहीं है तो हंसी के पात्र आप भी होते हैं और समाज भी। वैसी स्थिति में अगर हम अकेले कोई कार्यक्रम नहीं कर पाते, जैसा कि हमने कहा कि चाणक्य विकास मोर्चा आगामी 2021 में, चूंकि 2020 का 12 अप्रैल 2020 का विधानसभा चुनाव के पहले ये जो कार्यक्रम हम लोगों ने 12 अप्रैल को रखा था, कोरोना के कारण नहीं हो सका। 2021 में यह कार्यक्रम होगा तो हम लोग अपने भारत के तमाम उन ब्राह्मण संगठनों से अपील करते रहे हैं और उनसे संपर्क में भी हैं, उनसे आग्रह भी करेंगे और बहुत से संगठनों से मिले भी हैं।
उसी तरीके से अगर आप कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई बड़ा कार्यक्रम अगर आपने लिया है, तो आप अपने किसी भी तरह के जो आपके विचारधारा से लगता है कि जुड़ा हुआ लगता है, आप वैसे लोगों को जोड़ दीजिए और 2, 3, 4 संगठन मिलके ही कार्यक्रम करिए, तो एक नया आगाज होगा, एक नई क्रांति आएगी। हाँ, बधाई के पात्र जरूर हमारे पूरे देश के ब्राह्मण हैं कि अब वह मुखरता के साथ बोलने लगे हैं, और इसके लिए हमारा कोई योगदान नहीं है, कोई चाणक्य विकास मोर्चा का योगदान नहीं है। ये मैं इस बात को स्वीकारता हूँ, ये आपके अंदर का जीन है, ये आपके अंदर का डीएनए है जो जागृत हो गया है और धीरे धीरे बोल रहा है। इसलिए हम और आप मिलकर एक अभियान चलाएं, और नहीं तो फिर जय परशुराम जय चाणक्य बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। परशुराम जी भी ऊपर से देखकर कभी न कभी मन उनका भी व्यथित होता होगा कि कैसा समाज हम छोड़ कर आए थे, हमारा वंशज क्या कर रहा है। चाणक्य जिन्होंने अपनी शिखा की शक्ति का एहसास एक ऐसे राजा को कराया था जिसके डर के मारे कोई बोलता नहीं था, भयभीत रहते थे लोग, उसका पूरा राज सिंहासन ही बदल दिया और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। ऐसे पूर्वजों के हम वंशज हैं, और हम आपस में कटुता के भाव की वजह से हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के दृष्टिकोण से अगर काम करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आपको परेशानी होगी। इसलिए हमें अपनी एकजुटता का परिचय है। सब कोई कहता है संघे शक्ति कलयुग है, पर संघ होगा तब न शक्ति होगी। कलयुग तो है, 3 संघे शक्ति कलयुग है, तो कलयुग तो है भैया, संघ भी है, शक्ति नहीं है। तो ये तीनों समीकरण को जोड़ना पड़ेगा। जो संघे शक्ति कलयुग है, इसको हम लोग को कंपाइल करना पड़ेगा, और जो शक्ति नहीं है उसको शक्ति कैसे मिलेगी, इस दिशा में हम लोगों को प्रयत्न करने की आवश्यकता है। हमारे अभिभावक हैं, जो भी है अभिभावक है, किसी भी संगठन में है, हम उनका राय विचार लेते हैं, लेते रहेंगे, और हमें लेना भी चाहिए। हमारे जो युवा है, किसी भी पार्टी से जुड़े हो, भाजपा से हो, राजद से हो, जदयू से हो, लोजपा से हो, कांग्रेस से हो, जाप से हो, आप से हो, हम से हो, भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं। आप किसी भी पार्टी से जुड़े हो, आपका विचारधारा उस पार्टी से मिलता जुलता है, लेकिन जब आपको जातिगत बात होगी तो आपको ब्राह्मण की ही बात आपको समझनी होगी, और आपका ब्राह्मण ही आपका परिवार है। बाकी आपके सब मित्र यार हो सकते हैं, परिवार आपका सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही होगा। इसलिए हम सभी को यह कर्तव्य बनता है कि हम लोग अपनी अपनी बातों को मजबूती से अपने लोगों के बीच में रखें, अन्यथा फिर हम अपनी डफली अपनी राग अलापे, आप अपनी कोई और अपनी, और हम लोग अखबारों में छपे, अखबार में छप रहे। क्या मिल रहा है? रोज अखबार में आता है कि ये अध्यक्ष बन गए, वो अध्यक्ष बन गए, आज ये बदल दिए गए, कल वो बदल दिए गए, और कुछ पता चलता है कि अभी लोग उसी संगठन में अध्यक्ष की तलाश भी कर रहे हैं कि आप संगठन के अध्यक्ष बनिएगा। इस तरह का कई तरह की कुंठित विचारधाराएं हम लोग के भी संज्ञान में आता है। लोग बताते हैं फोन करके तो बुरा लगता है। अरे आप संगठन के जो भी लोग अध्यक्ष हैं, 10 साल अध्यक्ष रहे और ईमानदारी से काम करें, लोग आपको समर्थन करके अध्यक्ष, यहाँ तो कोई चुना जा नहीं रहा है, यहाँ तो अध्यक्ष लोग अपने से बन जा रहे हैं। मैं भी अपने आप कार्यक्रम का संयोजक बन गया, उसी तरीके से आप भी अध्यक्ष बन गए, कोई दूसरा कोई भी अध्यक्ष बन गया। इन सब चीज़ों को हम लोगों को, अगर हम लोग बने हैं तो दायित्व का निर्वहन करें, क्यों दूसरे को बनाए। ये बात समझ के कि हम इसका दायित्व लिए हैं तो हम इस दायित्व का निर्वहन करेंगे, मजबूती से करेंगे। तो हमारे रामा दुबे जी, प्रदीप पांडे जी, एस.एन. झा जी, 3 छोर है, मगध हो गया, शाहाबाद हो गया, और आपका हमारा सीमांचल हो गया। तो हमारा अंग क्षेत्र रह गया है, चंपारण है, मिथिला है। हम इन जगहों पर भी एक दायित्व का हम लोग बना के, हमारे राकेश तिवारी जी हैं, संतोष झा जी हैं, रोशन झा बिट्टू जी हैं, सहरसा में हमारे रोशन पाठक हैं, कई लोगों को हम लोगों ने अब ये बनाया है। और बिहार के 38 जिले में हम भारत के लोगों से अपील ही कर सकते हैं, क्योंकि अभी संभव नहीं है कि हम पूरे देश को घूम सकें, लेकिन निश्चित तौर पे बिहार के 38 जिला और झारखंड के 24 जिला हमारी प्राथमिकता में शामिल है। और बिहार के पटना के गांधी मैदान में जब यह कार्यक्रम आयोजित होगा, अखंड ब्राह्मण महाकुंभ, तो आपको विभिन्न ब्राह्मण के संगठन दिखेंगे, मंच पर दिखेंगे, मंच पर वो लोग रहेंगे। ब्रजेश मिश्रा मंच से भले ही नीचे बैठा नजर आपको आएगा, आपके बीच में बैठा हुआ नजर आएगा, लेकिन हमारे वक्ता 2-4 लोग ऐसे होंगे जो हमें शक्ति और जो संघ और कलयुग का है इसकी परिभाषा को परिभाषित करते हुए हम लोग को समझाएंगे। और जो भी होमवर्क हम लोगों को मिलेगा, एक 5 साल का हम लोग होमवर्क लेंगे और पूरे ईमानदारी से, निष्ठा से उसको हम लोग निभाह। और संघ में शक्ति है और कलयुग में हम शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। यही बात कहते हुए धन्यवाद। फेसबुक पेज को जरूर देखिए, लाइक कीजिए, और यूट्यूब चैनल को भी निश्चित तौर पर आप देखिए।